जय हिंद साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग ईवीएस क्लास 3 में चैप्टर 2 पौधों की परी पढ़ेंगे। लिखता है कि रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सब ने छुपन छुपाई और अंतराक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधों को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने लगे। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। बच्चों के इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंतराक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधों को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या तो बहुत पतला हो। फिर बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और कहने लगे, परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे एक एक कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान से तोड़ कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा ले आए। बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? दयाराम ने कहा, मुझे तो पता नहीं था कि पत्ते इतने तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग है। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला लाल बैगनी है। एक पत्ता तो हरा पर उसमें सफेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा। कुछ के किनारे तो आरी की तरह है। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत में चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उससे पौधों का नाम पता कर सकते हैं। पत्ते हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी कुछ पीले। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। कटे फटे कुछ मुड़े मुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। बनता कोई सूख के काटा, कोई चिपक कर बने कटोरा। आए सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। विजेंद्र पाल सिसोदिया ने इस कविता को लिखा है। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें जबरदस्ती याद करने के लिए नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ गाएं। तो यह एनसीएफ 2005 के हिसाब से कि बच्चों को रोट लर्निंग सिस्टम नहीं बनाना है ना। कविता के चारों तरफ बने पत्तों के रंग भरे। कुछ पत्ते इकट्ठा करो, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और इनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं।
तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। मशहूर कलाकार चालकर इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी उन्हीं से प्रेरित है। इसको याद करके रखना है। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे, एक कागज और मोमी रंग या पेंसिल लो, पत्ते को मेज या जमीन पर रखो, ध्यान से जिस तरफ पत्ते के नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखना, कागज को पत्ते पर रखो। अब हल्की हाथ से कागज पर मोम रंग या पेंसिल करो, पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। अब इसी तरह से तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तुम्हें रखो, इस पर रंग फेरो, देखो तुम्हारे कागज पर तने के छाप बन गई है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? किस पेड़ का छाप लेना मुश्किल है और क्यों? चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है ना? तो इसको आपको देखना है। यहाँ फूल पत्ती बना है, यहाँ फूल पत्ती बना है, यहाँ फूल पत्ती बना है, यहाँ फूल पत्ती बना है। तो ये बच्चों के लिए है। आपको जो चीज़ें याद रखनी है, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछे अथवा किसी किसान या माली का से पता करें। पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशीलता, इससे जुड़ा है अनुभव और छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। इसके बाद एक्सरसाइज है। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई पेड़ को ढूंढो और उससे दोस्ती करो। एक लंबी दोस्ती। यह किस चीज का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। क्या तुम दोस्त पेड़ के से कुछ खास नाम देना चाहते हो? कुछ खास नाम रखो। क्या नाम रखोगे? बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी को देखना, इसके पर्यावरण के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। तो इसी तरह से ये आपका सेकंड चैप्टर था। तो इसमें भी बहुत कम कंटेंट था, जो आपके उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।